जब पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी युवा की पहली नौकरी लगती है तो वह खुद से पैसे कमाना शुरू करता है। हाथ में अपना पैसा आते ही अक्सर युवा कई फाइनेंशियल मिस्टेक कर बैठते हैं। उस वक्त वह भविष्य की नहीं सोचते बल्कि सारा का सारा पैसा खर्च करने लगते हैं। अगर अकाउंटिंग की भाषा में कहा जाए तो वो अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व बढ़ाते जाते हैं, जबकि उन्हें एसेट बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। कुछ युवा तो पैसे बचाने की सोचते हैं लेकिन वह सिर्फ बचत तक सीमित रह जाते हैं और वह भी एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए आज जानते हैं 5 ऐसी वित्तीय गलतियों के बारे में जो तमाम युवा अपनी पहली नौकरी लगते ही करते हैं। नंबर 1, पैसा कमाने से पहले निवेश के बारे में ना पढ़ना। अधिकतर युवा पैसा कमाने से पहले उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। वह ये सोचते हैं कि जब पैसा कमाने लगेंगे तो सोचेंगे कि उसका क्या करना है। हालांकि आपको पैसा कमाने से पहले ही उसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ खर्च करना चाहिए। ये भी समझें कि कैसे टैक्स बचाएं, इंश्योरेंस में कितने पैसे खर्च करें, कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको नौकरी शुरू करने के साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। नंबर 2, पैसों को बैंक अकाउंट में खाली छोड़ देना। अगर आपने इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं पढ़ा और नहीं सीखा तो मुमकिन है कि आप अपनी सैलरी को कहीं निवेश ही ना करें और बैंक अकाउंट में छोड़ दें। आपको लग सकता है कि आप बचत कर रहे हैं, लेकिन बैंक में पैसा खाली पड़े रहना भी आपके लिए नुकसान का सौदा है। आपको कम से कम उसकी एफडी तो करानी ही चाहिए ताकि आप तेजी से बढ़ रही महंगाई से निपट सकें, वरना आपके पैसों की वैल्यू समय के साथ साथ कम होती चली जाएगी। अगर आप थोड़ा अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो छोटी रकम के साथ भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। नंबर 3, बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट करते रहना। कुछ युवा ऐसे होते हैं जिन्होंने निवेश के बारे में काफी कुछ पढ़ा होता है, लेकिन वह अक्सर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़कर भारी नुकसान कर बैठते हैं। युवाओं को अपने पैसों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए कि आपके दोस्त के पैसे वहां 4-5 गुने हो गए हैं। आपको बिना सोचे समझे शेयर बाजार में निवेश नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग शेयर बाजार से पैसे कमा रहे हैं। जहां भी पैसे निवेश करें, पहले उसकी अच्छाइयों के साथ साथ खराबियों के बारे में भी जान लें। कहते हैं कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है और वही यहाँ भी लागू होता है। तो पैसे जहां भी निवेश करें, पहले जान लें कि उसके रिस्क क्या हैं और आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। नंबर 4, हर सलाह पर अमल करना। जब आप निवेश के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं तो आपको हर कोई निवेश की अलग अलग तरह की सलाह देता है। आपके माता पिता कहेंगे एफडी करा लो, रिश्तेदार कहेंगे प्रॉपर्टी खरीदो, दोस्त कहेंगे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड बेस्ट है। वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्सपर्ट आपको कुछ अलग ही तरह की सलाह देंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको हर किसी की बात सही लगे, लेकिन लोगों की सलाह पर अमल करने में जल्दबाजी ना करें। आपको अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। इन्हीं के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किस चीज में कितना निवेश करना चाहिए। नंबर 5, लंबी अवधि के बारे में ना सोचना। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि कल किसने देखा, आज ही जिंदगी जी लो। बेशक आपको अपने आज को खुलकर जीना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका एक कल भी होगा। आप जब भी निवेश करने की सोचें तो यह ध्यान रखें कि भविष्य के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। भविष्य में आपको घर लेना होगा, गाड़ी लेनी होगी, बच्चों की पढ़ाई शादी पर पैसे खर्च करने होंगे। वहीं अपने परिवार को मेडिकल इमरजेंसी में मदद भी करनी होगी। तो जब आप पैसे निवेश करें तो लंबी अवधि के बारे में सोचें, साथ ही पैसे कमाने के शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर आपका नुकसान होता है तो आपको बहुत भारी पड़ेगा।